Hello everyone. As you know, we are doing the chapter financial market. फाइनेंशियल मार्केट मीन्स ऐसी मार्केट जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती है, बट ये ऐसी मार्केट है जहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स में डील की जाती है. व्हेन वी से फाइनेंशियल एसेट्स देन इट मीन्स सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड ऑल. और फाइनेंशियल मार्केट को अगर हम टाइम बेसिस पर डिवाइड करें, मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील की जाती है, मतलब इनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है. और आज की वीडियो में हम मनी मार्केट ही कवर करने वाले. लुक एट द टूल किट 4. इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ आर मेड. जिससे जैसे ये एक मार्केट नेम तो हम यूज़ करते हैं मनी मार्केट, बट ये कोई फिज़िकल लोकेशन नहीं होती है, कोई ऐसी कोई फिज़िकल जगह नहीं है जहाँ पर हम डील करते हैं. ये डील्स ओवर टेलीफोन, इंटरनेट के थ्रू हो जाती है. To understand it more clearly, let's read features of money market. First feature is more liquidity. मनी मार्केट बहुत ही लिक्विड होती है, मतलब इसे आप नियर टू मनी भी कह सकते हो, इतनी लिक्विडिटी होती है इसमें, मतलब इसे आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो मनी में. DFHI मतलब डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, इसी पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश किया गया है. ये रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है जहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट को, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड फीचर इज़ लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि इस डील में बीच में ब्रोकर्स नहीं होते हैं, तो एक तरफ से इंस्ट्रूमेंट को जब दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है तो कोई ट्रांसफ़र की कॉस्ट नहीं होती है, तो इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं. थर्ड इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स. मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है ऐसी मार्केट का? 1 ईयर्स. यानी कि जो इनमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर नहीं होता है. फोर्थ इज कंसिस्ट ऑफ मैनी सब मार्केट्स. जैसे मनी मार्केट अपने आप में एक वास्ट मार्केट है. हमने इसमें देखा कि इसमें कॉल मनी भी आता है, ट्रेजरी बिल भी आता है, जो अपने आप में एक मार्केट है, लाइक कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट्स. तो जो ये मार्केट्स हैं ये सब मनी मार्केट का ही पार्ट है. तो कई सारी सब मार्केट्स को अपने अंदर कंटेन करता है मनी मार्केट. नेक्स्ट इज स्पीडी ट्रांजेक्शन. जो मनी मार्केट के थ्रू ट्रांजेक्शन की जाती है वो ओवर द टेलीफोन हो जाती है. फॉर्मेलिटीज़ एंड ऑल वो सब काम बाद में किया जाता है, इसीलिए इसे ओवर द फोन मार्केट भी कहा जाता है. नाउ लेट्स रीड अबाउट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वन कैन गेट मनी फ्रॉम मनी मार्केट इज़ ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स RBI इशू करती है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि ये एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता है. इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है ना, वो यूजुअली या तो 14 डेज़ होगा या 91 डेज़ होगा, और इट कैन बी 182 डेज़ और 364 डेज़. जो ये ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर जनरल पब्लिक के लिए इशू किए जाते हैं. इसलिए इन ट्रेजरी बिल्स को कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, LIC, UTI, GIC ये सब परचेज़ करती हैं. ट्रेजरी बिल बहुत ही लिक्विड नेचर के होते हैं, मतलब अगर LIC वापस बेचना चाहती है मार्केट में, ये नहीं रखना चाहती है इन इंस्ट्रूमेंट को अपने पास, तो RBI हमेशा इसको डिस्काउंट पे ख़रीदने के लिए तैयार होता है. अब ये इशू कैसे किए जाते हैं? इन्हें ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है. जैसे लिखा हुआ ना टूल किट 5 में, ज़ीरो कूपन बॉन्ड. ज़ीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो भी ये ख़रीदता है ट्रेजरी बिल जो भी लेता है उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पर सपोज़ करो फेस वैल्यू तो 1 लाख रुपीज़ लिखी हुई है, बट उससे डिमांड 80,000 रुपीज़ की है. अब आफ्टर 5 मंथ्स लेट्स से जब वो पेमेंट रिटर्न की जाएगी, तब वो पेमेंट 1 लाख रिटर्न की जाएगी. और जो ये बीच का डिफरेंस हुआ ना 1 लाख और 80,000 का, दैट इज़ 20,000 रुपीज़, ये 20,000 रुपीज़ डिस्काउंट होता है. इट मीन्स ज़ीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड है जिन्हें इंटरेस्ट पर इशू नहीं किया जाता, बट डिस्काउंट पर इशू किया जाता है. तो जो ये इशू प्राइस है और जो एंड में पेमेंट करनी है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ना, इसी को डिस्काउंट कहते हैं. ठीक है. और ट्रेजरी बिल को हमेशा 25,000 के मल्टीपल में इशू किया जा सकता है. लेट्स रीड द डीलिंग प्रोसेस ऑफ ट्रेजरी बिल. ये तो समझ आ ही गया कि जो ट्रेजरी बिल है वो डिस्काउंट पर इशू किया जाता है, राइट. तो ये डिस्काउंट कैसे दिया जाएगा, ये देने के 2 तरीके हैं.
या तो प्री फिक्स्ड डिस्काउंट होगा। प्री फिक्स्ड डिस्काउंट का मतलब है पहले से ही डिस्काउंट फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेजरी बिल ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1 lakh फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days is issued for 95,000, which means a creditor pays rupee 95,000 and will get rupee 1 lakh after a lapse of 91 days. So this 5,000 will be in the form of discount or interest. और सेकेंड है, इसे ऑक्शन के बेसिस पर डिस्काउंट को डिटरमाइन किया जा सकता है। मतलब रिजर्व बैंक एक ऑक्शन करवाएगा, न्यूज़पेपर के थ्रू टेंडर्स को इनवाइट करेगा, जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं वो रेट ऑफ डिस्काउंट को सबमिट करेंगे और एक फ़िक्स डेट पर टेंडर को ओपन किया जाएगा। जिसने भी सबसे कम रेट ऑफ डिस्काउंट मांगा होगा, डिमांड की होगी, उसका टेंडर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज़ कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स भी ट्रेजरी बिल की तरह प्रोमिसरी नोट्स ही होते हैं जो वेल रेप्यूटेड कंपनीज़ के थ्रू इशू किए जाते हैं। दीज आर इशूड टू मीट शॉर्ट टर्म डिमांड लाइक वर्किंग कैपिटल नीड और सीजनल नीड। यूजुअली जब बिज़नेस को या कंपनी को अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना होता है तो इक्विटी शेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इक्विटी शेयर्स को इशू करना मतलब एक बहुत ही कॉस्टली टास्क होता है, क्योंकि शेयर्स को इशू करने के लिए ब्रोकेज भी देनी पड़ती है, अंडरराइटिंग कमीशन पे करने पड़ते हैं, उससे पहले जो है बहुत सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, जिसके लिए फाइनेंस चाहिए होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड। और इस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कमर्शियल पेपर के थ्रू पूरी की जा सकती है। तो ये खरीदते कौन है? कमर्शियल पेपर खरीदते हैं बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, यूनिट ट्रस्ट और फर्म्स। कमर्शियल पेपर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इशू किया जा सकता है। यानी कि कमर्शियल पेपर्स डायरेक्टली जो बायर है उसे भी इशू किया जा सकता है, या फिर किसी एजेंसी की हेल्प भी ली जा सकती है और एजेंसी की हेल्प से कमर्शियल पेपर्स को इशू किया जा सकता है। कमर्शियल पेपर्स जो है ये ब्रिज फाइनेंसिंग का काम करते हैं। व्हेन वी से ब्रिज फाइनेंसिंग, इसका मतलब है एक कंपनी को जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए उसे जो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो खर्चों को भरना पड़ेगा, जो एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, वो गैप यानी कि वो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को कमर्शियल पेपर के थ्रू पूरा किया जा सकता है। इसलिए कमर्शियल पेपर को ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। डीलिंग प्रोसेस, कमर्शियल पेपर्स मिनिमम यूजुअली 15 डेज से 12 मंथ्स तक के लिए इशू किए जाते हैं, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और इनके लिए कोई सेकेंड मार्केट अवेलेबल नहीं होती। एक्टिव सेकेंड मार्केट मतलब कि जहां इन्हें बेचा जाए। सेकेंड मार्केट का मतलब होता है कि जहां इसे दोबारा एक्सचेंज किया जा सके, बेचा खरीदा जा सके। हाउएवर द इशूइंग कंपनी बायज देम ऑन रिक्वेस्ट, बट जो इशू करने वाली कंपनी है वो खुद बाय कर लेती है अगर उन्हें रिक्वेस्ट की जाए तो। बट सीपी में जो ये यानी कि कमर्शियल पेपर में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सिर्फ रेपुटेटेड कंपनीज जिनकी गुडविल होती है मार्केट में, वही ये इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फंड को अराइज कर सकती है। नेक्स्ट वन इज़ कॉल मनी और यू कैन से कॉल लोन्स। इसमें जो लोन दिया जाता है उसे कभी भी कॉल करके वापस मंगवा लिया जा सकता है। यानी कि इसकी पेमेंट जैसे ही जिसने भी मनी दिया है उसकी एक कॉल आने पर आपको वो मनी रिटर्न करना होगा। इसका मैच्योरिटी पीरियड बहुत ही कम होते हैं, 1 to 15 days। सो यू कैन से दे आर वेरी लिक्विड, इवन दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश। ये क्यों इशू किए जाते हैं कॉल मनी या कॉल लोन्स? इसके पीछे एक रीज़न होता है। आरबीआई ने बैंक्स को सीआरआर मेंटेन करने को कहा होता है, मतलब कि उनके पास एक फ़िक्स्ड परसेंटेज कैश में होना चाहिए। जैसे कि करंट सीआरआर जो है वो 3% है। आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बैंक्स को 3% ऑफ टोटल अमाउंट कैश में रखना ही होगा। और सीआरआर में चेंजेस भी आते रहते हैं, तो उस चेंजेस की या आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसको पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये कॉल मनी का यूज़ किया जाता है और शॉर्ट टर्म बेसिस पे रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। इंटरेस्ट रेट यूज फॉर कॉल मनी ट्रांजेक्शन इज़ नोन एज कॉल रेट विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे। कितने दिन यूज़ हो रहे हैं, इवन कई बार तो आर के अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है इस पर। जैसे ट्रेजरी बिल है उसे 25,000 के मल्टीपल में इशू किया जा सकता है। सीपी है, कमर्शियल पेपर है, उनकी मिनिमम फेस वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है। इस तरीके से जो कॉल मनी है उसकी मिनिमम
जो ट्रांजैक्शन है वो 10 करोड़ रुपीज़ रहती है, और जनरली देखा जाता है कि इसकी ट्रांजैक्शन 100 करोड़ रुपीज़ में होती है। और कॉल मनी ट्रांजैक्शंस ओवर फ़ोन ही होती है। पेपर फॉर्मेलिटीज़ तो उसे बाद में किया जाता है, क्योंकि 1 to 15 डेज़ का तो टाइम होता है, तो ओवर द कॉल इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। क्योंकि एक कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट है तो इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि लैंडर भी कभी भी डिमांड कर सकते हैं अपनी मनी की, और बोरोवर जो है वो कभी भी पे कर सकता है मनी को, इवन बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। एंड जो ये इशू किया जाता है उसमें जो लैंडर है वो आरबीआई के थ्रू चेक को इशू कर देता है। बोरोवर जो है कॉल मनी बोरोइंग रिसिप्ट लैंडर को दे देता है, और फिर बोरोवर मनी रिटर्न कर देते हैं आरबीआई चेक के थ्रू ही, और अपनी रिसिप्ट को वापस ले लेता है। नेक्स्ट वन इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। इट इज़ इशू बाय scheduled commercial banks and the Indian financial institutions like IDBI, IFCI, ICICI, SIDBI, Exim Banks. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इंडिविजुअल को, एसोसिएशन को, कंपनी को या कॉरपोरेशन को इशू किए जाते हैं। एक जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसकी मिनिमम वैल्यू 5 लाख होती है, और इन्वेस्टर को कम से कम 25 लाख रुपए तक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स खरीदने होते हैं। डीलिंग प्रोसेसेस, इट्स डीलिंग प्रोसेस रेंज बिटवीन 91 डेज टू 1 ईयर। दे आर इशूड ऑन डिस्काउंट, इन्हें भी डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। हाँ, अगर जो इन्वेस्टर है वो चाहता है कि अपने सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र कर दे तो वो 45 डेज़ के गैप के बाद उसे एंडोर्स कर सकता है, और फेस वैल्यू पर जितनी भी सर्टिफिकेट पे फेस वैल्यू ना उस पर स्टाम्प ड्यूटी यानी कि एक टैक्स पे किया जाता है। फिफ्थ वन इज़ कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज ही है जिसे क्रेडिट सेल को फाइनेंस करने के लिए लिया जाता है। इसमें जो ड्रॉअर है वो बिल को ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉई है वो एक्सेप्ट करते हैं, और आफ्टर अ ड्यू डेट ड्रॉई पेमेंट कर देते हैं ड्रॉअर को। अगर सेलर को मनी की ज़रूरत है तो वो बिल डिस्काउंट करवा सकता है बैंक से। जनरली इट इज़ इशूड फॉर पीरियड ऑफ 90 डेज, एंड इट्स डीलिंग प्रोसेस इज़ लाइक द सेलर राइट द बिल एंड द बायर एक्सेप्ट इट। और जो ये बिल है यानी कि जो कमर्शियल बिल है ये सेलर के पास ही रहता है, और जब टाइम पूरा हो जाता है तो बिल हैंड ओवर कर दिया जाता है ड्रॉई को, और मनी उससे ले लिया जाता है। So that's it for today. I hope you understood today's lecture. In case of any doubt in any point, you can contact me. As a homework, you have to learn this topic. Thank you.